राना साहब, जजेस को नाम बदलने पड़ते हैं, अलीमा खान साहबा कहती हैं, अगर वो ये फैसला ना देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गड़ा खोदा राना सनाउल्लाह ने भुगतना पड़ा और गिर गए जो प्रोसिक्यूशन के लॉयर्स थे उसमें। इन 3 केसेस का फैसला आया था इलेक्शन से पहले और 10 दिन के अंदर अंदर हमने देखा, 10 दिन पहले और 1 हफ्ते के अंदर 3 सज़ाएँ आई। और आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि ये जो सज़ाएँ जिस तरीके से आई, इसका नुकसान हमें हुआ इलेक्शन में। एक तो इलेक्शन से पहले नुकसान हुआ सज़ाएँ होने की सूरत में, अब सज़ा एक एक करके ख़त्म होगी तो आपको इलेक्शन के बाद भी इसका नुकसान होगा। देखें, किसी चीज़ का सियासी तौर पे फ़ायदा होना या नुकसान होना जो है वो अलग चीज़ है, लेकिन केस के मेरिट जो हैं वो तो सियासी तौर पे नहीं होते। ये केस जो है, इस केस के सही होने में तो कोई शक नहीं है। पूरी दुनिया ने देखा कि साइफ़र जो है वो एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने लहराया, पूरी दुनिया के सामने उन्होंने जो है वो उसके कंटेंट्स को डिस्कस किया, जो कि वो अपने हलफ की रूह से और उस प्रिविलेज डॉक्यूमेंट की जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो नहीं कर सकते थे। फिर इसी तरह से उन्होंने जब ये कहा कि इस साइफ़र से हमने खेलना है, यानी सियासी खेल खेलना है, वो पूरी दुनिया ने सुना। उस अपनी गुफ्तगू को आज तक इन्होंने चैलेंज नहीं किया। तो मामला ये है कि केस का बरी हो जाना या सज़ा ना होना या पॉलिटिकली उसका एक इम्पैक्ट होना वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने ये जुर्म सरजद किया। वो इसमें कसूरवार इस हद तक हैं कि वो इकबाली हैं। वैसा मगर उन्होंने खुद पूरी दुनिया के सामने तस्लीम किया तो कि मैंने ये जुर्म किया राना सनाउल्लाह साहब, यही तो कमाल है कि इमरान खान साहब ने जो बातें खुद मानी थी, प्रोसिक्यूशन वो भी नहीं साबित कर सकी है और साइफ़र की मौजूदगी और उसके कंटेंट के हवाले से अदालत के सामने कुछ रिकॉर्ड नहीं रख सकी है। साइफ़र को मिलना, साइफ़र का गुम करना तो इमरान खान साहब ने माना था, ये तक भी नहीं साबित किया जा सका। जस्टिस आमिर फारूक साहब पर इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ लगाती है, उन्होंने आज फैसला दिया है। तो ये जिस तरीके से ट्रायल चलाया गया और जितनी जल्दी में से सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश की गई, ये जो आप कह रहे हैं मेरिट पर केस बनता था, इमरान खान ने जो चीज़ें मानी थी वो भी नहीं साबित हो सकी हैं, तो उल्टा नुकसान ही हुआ ना आप लोगों को। लेकिन देखें शाहज़ेब, बात ये है कि अगर ये बातें जो है वो पेश नज़र रखी जाएं तो एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे ये केस रिमांड होना चाहिए था। अगर इसके ट्रायल में कोई बेज़ाब्तगी हुई या कोई जल्दबाजी हुई तो उसको जो है वो रिमांड होना चाहिए था। जब एक जुर्म साबित है, मेरिट के ऊपर साबित है, तो क्या फिर जजेस की ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि अगर उसमें कोई प्रोसीजरल कोई कमी बेशी हो गई है तो उसको पूरा करवाने के लिए या उसको दोबारा से करने के लिए उसको रिमांड करते। साहब ये देखें, प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी थी ना। राना साहब आप खुद भी वकील हैं, ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी थी कि साबित करते कि प्रोसीजरल खामियां हैं। एक तो बहुत लेट स्टेज पे जाके ये कहा, जिसकी वजह से इमरान खान साहब के वकील को ये कहने का मौका मिला कि बहुत लेट स्टेज पर आकर ये बात कर रहे हैं। दूसरा, जो केस की बुनियाद थी वही नहीं साबित कर सके तो कलदम ही हो गया सब कुछ, बजाय इसके कि रिमांड बैक होता। और जस्टिस आमिर फारूक साहब पर तो आपको कोई एतराज़ नहीं है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, पीटीआई को एतराज़ है। नहीं, देखें शाहज़ेब, ये तो फिर जजेस का एक अपना जो है वो डिस्क्रिशन भी होती है। एक जगह पे वो कहते हैं कि जी टेक्निकलिटीज़ जो हैं इनकी बुनियाद के ऊपर जो है वो जस्टिस इंसाफ डिफीट नहीं होना चाहिए, तो लिहाजा अगर ये प्रोसीजर्स गलतियां हो भी गई हैं तो इसका कोई इम्पेक्ट नहीं है। एक दूसरी जगह पे वो कहते हैं कि जी क्योंकि ये प्रोसीजर्स मिस्टेक्स हुई हैं तो इसलिए जो है वो केस को रिमांड किया जाता है। एक तीसरी जगह पे कहते हैं जी इसको बरी किया जाता है। मामला ये है कि ये तो फिर हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसमें जब शक के फ़ायदे को जो है वो मुलज़म को जाना है तो फिर शक तो किसी वजह से भी जो है वो जज साहब को पड़ सकता है और उस शक की बुनियाद के ऊपर जो है वो 2+2 4 केस जिसमें मुलज़म ने पूरी दुनिया के सामने एतराफ़ जुर्म किया हो
उसमें बरी कर दिया जाना जो है ये पूरे जुडिशियल सिस्टम को जो है उसका भट्टा बिठाने वाली बात है। राणा साहब भट्टा तो उसने बिठाया ना जुडिशियल सिस्टम का, राणा साहब, जिसने एक स्ट्रॉन्ग केस, ये केस और तोशा खाना का केस जो कि मजबूत केसेस थे, उन्होंने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के चक्कर में इलेक्शन से पहले एक हफ्ते के अंदर अंदर 3 सजाएं, 14 घंटे चला ये केस आखिरी दिन। 342 का बयान रिकॉर्ड हुआ, फौरन जिरा हुई, वकील नहीं आए, सरकारी वकील दिए। जिसने ये सब किया, राणा साहब आपको शिकायत उससे होनी चाहिए ना। देखें, मामला ये है कि ये एक अदालत ने फ़ैसला किया, एक जज ने फ़ैसला किया, ये किसी इंतज़ामी अफीसर ने फ़ैसला नहीं किया। अब अगर मुल्ज़म जो है वो किसी तरह से ट्रायल को चलने ही ना दे, आपको पता है कि इनका इतना एक्सपीरियंस है, 7.5 साल इन्होंने जो है वो केसेस जो है वो उनको लटकाया है। तो फिर अगर जज जो है वो उसके ऊपर कोई अपना ऐसे मेजर्स लेता है कि केस का जो है वो फ़ैसला जल्दी करने के लिए, तो वो ठीक है, आला अदलिया में उसको जो है वो देखा जा सकता है। लेकिन मामला ये है कि बावजूद इसके, अब देखें ना, एक कत्ल होता है, मुलज़म जो है वो बाद में बरी हो जाता है, तो क्या वो कत्ल जो है वो मकतूल जो है वो ज़िंदा हो जाता है बाद में कि जी मुलज़म बरी हो गया तो लिहाजा वो जो है उठ के बैठ जाएगा, कब्र से बाहर निकल आएगा? मामला ये है कि ये जुर्म तो हुआ है, जुर्म जो है वो इमरान खान ने, बानी पीटीआई ने किया है। बाकी ये है कि बरी हो जाना या किसी शक के फ़ायदे की बुनियाद पे जो है वो केस का जो है वो कामयाब ना होना, वो एक अलग चीज़ है। ऐसा फिर ये बताइए कि किस तरीके से अब इमरान खान साहब जेल में रह पाएंगे। ये नज़र आ रहा है कि ज़ाहिर हुकूमत की भी, इदारों की भी फ़िलहाल तो कोशिश है कि उन्हें जेल में रखा जाए। शामिद कुरैशी साहब ने अगर आज बरी होना था, इसको एंटिसिपेट किया गया, तो उन्हें 9 मई के 8 मुकदमात में जेल में रहेंगे, वो भी बरी होने के बावजूद रिहा नहीं होंगे। कब तक रख पाएंगे अब आपको क्या उम्मीद है कि कोई ऐसा केस है 190 मिलियन पाउंड या किसी और केस में फैसला आ जाएगा जिसका हलीमा खान साहबा बात कर रही है, और कब तक रख पाएंगे आप कि बाकी केसेस भी हायर कोर्ट में आके उड़ नहीं जाएंगे? देखें शाहजेब, ये तो फिर मामला जो है ये इसके ऊपर कोई गैब का इल्म तो किसी को नहीं है, लेकिन मामला ये है कि एक आदमी जुर्म करे, एक आदमी जो है वो रियासत को जो है वो डिफीट करने के लिए जो है वो इस किस्म के हथकंडे अपनाए, और उसके बाद फिर अगर उसे किसी तरफ से सपोर्ट मिलती है तो ठीक है। एक सिस्टम है, एक तरीक़ाकार है आइनी और कानूनी तौर पे, तो उसके मुताबिक ही चलना है। ये तो फिर प्रोसिक्यूशन की अपनी जो है वो पोजीशन है, डिफेंस की अपनी पोजीशन है। मगर राज साहब, तारीख़ में अगर पाकिस्तान की तारीख़ देखें तो इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों की लड़ाई में, मकबूल सियासतदानों की लड़ाई में इस्टेब्लिशमेंट उसी वक्त तक जीती है जब तक अदालतें उसके साथ मिली रही हैं। चाहे वो फिर आप लोगों का भी मामला हो, जब तक जस्टिस साकिब निसार, साथ में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस उमरता बदियाल, जस्टिस आसिफ सईद खोसा जैसे जजेस मौजूद थे, मामला साथ चल रहे थे, तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स रहीं। जब आहिस्ता आहिस्ता कुछ जजेस ने बाकायदा तौर पर अपनी आज़ादी दिखाई या फिर उनके सामने केसेस गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर जजेस, तो आपके केसेस और में मामला नहीं रुक पाए। अब जबकि जजेस और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर ना हो और नज़र आ रहा हो कि अदलिया से रेजिस्टेंस आ रही है, तो कैसे ये मामला रुक पाएंगे इमरान खान साहब के खिलाफ? नहीं शाहजेब, आपने जो बात, जो सवाल मेरे सामने रखा है, उससे तो फिर बात ये बनती है कि हमारी अदालतें जो है वो मिल के फ़ैसले करती हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल सकती है तो फिर दूसरी तरफ भी मिल सकती है, मुद्दई से अगर मिल सकती हैं तो मुल्ज़म से भी मिल सकती हैं। तो फिर क्या मैं ये समझूं कि इस मरतबा अदालतें जो हैं वो डिफेंस के साथ, मुल्ज़म के साथ मिली हुई हैं? लिहाजा एक ऐसे मुकदमे में जिसमें जो है वो उसने एक एतराफ़ जुर्म किया है, पूरी दुनिया के सामने किया है, और उसमें कोई शुबा नहीं है, तो उसमें अगर मुल्ज़म को राय दी गई है तो फिर अगर अदालतें मिल मिला के ये काम करती है तो फिर कभी दाईं तरफ मिल गई, कभी बाईं तरफ मिल गई। राज साहब, अगर जिस तरह आप लोगों के खिलाफ अदालतों ने इदारों के साथ मिलकर अगर फैसले दिए, मगर जब आपको रिलीफ मिला तो ये थोड़ी कहा जाएगा कि अदालतें आपके साथ मिल गई थी। केस में कमजोरियां थी, आज़ाद जजेस ने फैसले दिए, आप लोगों को रिलीफ मिला। उसी तरीके से अगर केस में कमजोरियां हैं, ट्रायल में कमजोरियां हैं, तो ये कहा जाए कि इमरान खान साहब के साथ मिल गई हैं, या फिर केस की कमजोरियां नहीं होनी चाहिए थी, सजाएं इस तरह होनी चाहिए थी कि केस में कमजोरियां ना होती और फैसले में इस तरीके की कमजोरियां ना होती?
नहीं, केस में कमज़ोरी है। जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि अगर आप शक का फ़ायदा मुलज़म को देना है तो शक होना जो है ना, ये तो बड़ी मामूली बात है। शक तो फिर जो है वो किसी बुनियाद पे भी हो सकता है। लेकिन ये साइफ़र का जो केस है, इसमें जितने भी लॉ समझने वाले लोग हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, वकला हैं, सीनियर है, एक तरफ है, दूसरी तरफ है, सब का ये मुत्तफ़िक़ा राय थी कि ये किसी कीमत पे बरी होने वाला केस नहीं है। सज़ा के मुतल्लक जो है वो लोग कहते थे कि सज़ा जो है वो इसमें ज़्यादा दी गई है, लेकिन ये बरी होने वाला केस नहीं है। ये जुर्म जो है ये इस अंदाज से हुआ है कि ये बिल्कुल साबित है, क्योंकि इसमें मुलज़म ने जो है वो जुर्म सरज़द करने के बाद पूरी दुनिया के सामने इकरार जुर्म किया हुआ है। तो इसमें सज़ा के मुतल्लक लोगों का ये ख्याल था कि शायद इसमें जो है वो कोई ज़्यादा सज़ा दी गई है, या जो प्रोसीजर अपनाया गया। अब अगर प्रोसीजर अपनाया भी गया और उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट्स हैं तो रिमांड होना चाहिए था, डायरेक्शन होनी चाहिए थी कि जनाब ये चीज़ें जो हैं इनको जरा का मौका नहीं दिया गया, जरा का मौका दिया जाए, या कोई और अगर कोई कमी रह गई है प्रोसीजर में तो वो तो पूरी की जा सकती थी, करवाई जा सकती थी। राज साहब, आपके तजर्बे की बुनियाद पर, और ज़ाहिर आपका एक्सपीरियंस है, बहुत बुरे हालात भी आपने फेस किए हैं, हुकूमत में भी वज़ीर भी रहे हैं, हर किस्म की आपने वक्त देखा है। आपको लगता है कि अब आखिर में जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, इसी बात पर ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं, इदारों को मुज़ाकरात करने पड़ेंगे उनसे, जिस तरीके से मामला जा रहे हैं? जी, मेरी जो असेसमेंट है कि अगर बानी पीटीआई ने या इमरान खान ने सियासत में आगे बढ़ना है तो उसे सियासी जमातों और सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। वो जो अपने अंदर या अपने ज़हन में ये लिए बैठा है कि मैं ताकत के ज़ोर पे सारी दुनिया को बलडोज़ कर दूंगा, तो ये उसकी भूल है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और ऐसा होने भी नहीं देंगे। मतलब आपने कहा कि उन्हें करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता, कोई इस्टेब्लिशमेंट जो है मेरी असेसमेंट के मुताबिक कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी। मगर जैसा आपने कहा कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि वो आप लोगों से या सियासतदानों से मुज़ाकरात करें, ऐसा नहीं लगता आपको कि आगे जाके इदारों के पास कोई रास्ता या कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो इमरान खान से मुज़ाकरात करें? नहीं, अदारों ने कोई सियासत करनी है, अदारों ने कोई जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेना है। उन्होंने सियासत तो सियासतदानों ने करनी है, सियासत सियासी जमातों ने करनी है। अगर अदारे जो हैं, अगर या इस्टेब्लिशमेंट जो है, अगर इस्टेब्लिशमेंट आप बात कर रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ मुज़ाकरात करके उसके साथ मिल जाती है तो फिर क्या मसला हल हो जाएगा? फिर भी यही सूरत हाल होगी। मतलब फिर हम सर्किल में चलेंगे ना, जिसमें जिस सर्किल में चलते आए हैं। पिछले 13 साल से बानी पीटीआई ने पैदा की हुई है, ये उस वक्त तक पैदा रहेगी जब तक वो अपनी हठधर्मी से और अपनी इस ज़िद से जो है वो पीछे नहीं हटेगा और सियासत को सियासत के अंदाज से नहीं करेगा। साहब, जितना आप सिर्फ 13 साल की बात कर रहे हैं, 13 साल में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसकी आप बात कर रहे हैं, मगर क्योंकि सर्किल में सियासत घूमती रहती है, कभी आप रिसीविंग एंड पर होते हैं, कभी आप हुकूमत पर होते हैं, तो कल को इमरान खान साहब हुकूमत में हों, उनके इदारों के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, आप रिसीविंग एंड पर हों, इसका हल ये नहीं है कि इदारे मुदाखलत करना बंद कर दें ताकि फिर सियासतदान किसी न किसी स्टेज पर जाके, इमरान खान भी मजबूर हों आप लोगों से बात करने के लिए? नहीं, अदारों ने तो मुदाखलत बंद की है। आप झगड़ा किस बात का है? झगड़ा इसी बात का है ना कि अदारों की मदद से या इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इमरान खान जो है वो अपोजिशन को सफ़ाए हस्ती से बटाना चाहता था। वो समझता था कि अपोजिशन इस मुल्क का मसला है, इकॉनमी इस मुल्क का मसला नहीं है, और वो इस्टेब्लिशमेंट से उसका ये मुतालबा था कि आप मेरा साथ दें ताकि अपोजिशन को जो है वो बिल्कुल फ़ारग कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। जो वो कहा करता था कि जी अगर मेरे पास इख्तियार हो तो मैं 500 आदमियों को जब फांसी पे लटकाना चाहता हूँ। किसको लटकाना चाहता था? अपोजिशन को, हमें।
जब इस्टेब्लिशमेंट ने उसका साथ नहीं दिया तो फिर उसने इस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़ा शुरू किया कि ये तो मीर जाफ़र है, ये तो मीर सादक हैं, ये चौकीदार जो है, चौकीदार अगर घर में डाकू आ गए हैं और चौकीदार जो है वो आगे फायर नहीं कर रहा तो ये चौकीदार किस बात का है? तो वो डाकू हमें बना रहा था ना, वो हमारे ऊपर फायर करवाना चाहता था ना। तो वहाँ से झगड़ा ये शुरू हुआ है। और अगर वो इसी झगड़े पे है कि इस्टेब्लिशमेंट उसका साथ दे और उसका साथ दे कि जो है वो उसके मुखालफ सियासतदानों को या सियासी जमातों को या अपोजिशन को या मौजूदा गवर्नमेंट को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, तो ये भी नहीं होगा।